बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ लम्हा व लम्हा हुकूमत और अपोजिशन तसादम की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपने कारकुनों को कॉल दे दी है कि पहुँचे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम शख्सियत को पैगाम दिया है कि अगर अमेरिकन साजिश, गैर मुल्की साजिश से उनको निकाला गया तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। इसी सिलसिले में आज सलामती कौंसल का इजलास पेश किया जा रहा है, जिसमें धमकी अमेज ख़त पर तफसीली गुफ्तगू होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया जा रहा है कि वो एमरजेंसी लगा दें, और कल जो ख़िताब उन्होंने करना था नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, और इस मौके पर कहा जा रहा है कि PTI के अरकान वोटिंग दिन वाले दिन पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अहम तरीन खबर आई, अपोजिशन का दावा है कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से उन्होंने रब्ता किया है और उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर वो अदम एतमाद की तारीख वापस ले लें और असम्बली में ना जाए तो हुकूमत इस दौरान इलेक्शन करवा सकती है, जिस पर अपोजिशन की लीडरशिप शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं, अब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारा नंबर गेम है, वज़ीर आज़म सिर्फ और इस्तीफ़ा दे। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक करेंगे, और गैर मुल्की साजिशों के गुलाम लीडरों और ज़मीर फरोशों का चेहरा एक दफ़ा वोटिंग डे पे पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि लोगों को पता चले कि जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुल्क की खुद मुख्तारी पर सौदा नहीं किया तो गैर मुल्की आकों पर आपके बाद लीडर गुलामी में इमरान खान की हुकूमत ना सिर्फ गिराने बल्कि उनकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन, आज थोड़ी देर बाद असम्बली का इजलास होगा, जिसमें अपोजिशन बहस शुरू करेगी और वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदम एतमाद पेश करेंगे, और 3 दिन तक इसमें बहस होती रहेगी। जबकि अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उन्होंने महंगाई की, बेरोज़गारी, करप्शन की, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI 3 साल में अपनी बेहतर कारकर्दगी से लोगों को आगाह करेंगे कि जब वो आए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 18 में हुकूमत संभाली थी तो माशी दिवालिया हो चुका था और मुल्क में रोज़गार ना होने के बराबर था और मुल्क का दिवालिया होने के खदशे नसर कहत का नजर था। लेकिन वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान को सहारा दिया और मुश्किल फ़ैसले करके पाकिस्तान को उन क्राइसिस से निकाला और डिफ़ॉल्ट होने से निकाला। कहा जा रहा है कि इस दौरान असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लड़ाई झगड़े का भी कभी इम्कान है, जिस पर कहा जा रहा है कि एक तरफ असम्बली में अदम एतमाद में बहस होगी, काउंटिंग होगी, दूसरी तरफ बाहर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के कारकुन आपस में दस्तों गिरेबान हो सकते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने को कल जो गैर मुल्की ताकत की तरफ से ख़त मिला था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट जारी रखी और अमेरिका की ग़ुलामी से निकलने की कोशिश की और रशिया का दौरा किया, तो वज़ीर आज़म की हुकूमत को वो अदम एतमाद से गिरा देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कल काबीना और सहाफ़ियों से मुकम्मल तौर पर उनको आगाह किया, उसकी तफसीलात से आगाह किया। हाथ तो नहीं दिखाया गया पर उसके मंदरजात तफसीलात से उनको मुकम्मल तौर पर आगाह किया और कहा गया कि उन्हें अपनी हुकूमत की कोई परवाह नहीं। हुकूमत तो पहले दिन से वो करें जाए, लेकिन मैं गैर मुल्की ताकतों को, पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों की ग़ुलामी से निकालने के लिए जारी रखूँगा। याद रखें कि ये ख़त बाहर से आया था कि एक अहम तरीन मुल्क ने कहा था कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान के लिए वो हालात मुश्किलात कर देंगे, जिस पर अवामी रद्द-ए-अमल आया था कि पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील करना पाकिस्तान की अवाम का हक़ है। गैर मुल्की ताकतें माजी में हमें ग़ुलाम बना रही थी और वज़ीर आज़म डट गए, इसीलिए उन्होंने कहा था डट के खड़ा है कप्तान। और इमरान खान ने अस्करी क़यादत की मशावरत से फिर रूस का दौरा किया, जिस पर गैर मुल्की ताकतें इमरान खान के दुश्मन हो गई। उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को ख़रीदा और उन पर अरबों रुपए लगाए ताकि वज़ीर आज़म की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम हालात कौम के सामने रखे और ख़त के मंदरजा जात से लोगों को आगाह किया और बाद में सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया। आज कहा जा रहा है इसीलिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान
अस्करी क़यादत के तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबरा और अहम शख्सियात मिलेंगी, जिसमें उन ख़त के मंदरजा से उन्हें आगाह किया जाएगा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मदालत और पाकिस्तान को गुलाम बनाने की साजिश से आगाह किया जाएगा और कहा जाएगा कि इस ख़त का मुल्की सतह पर जवाब देना ज़रूरी होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमारे खिलाफ गैर मुल्की ताकतें भी अपना असर इस्तेमाल कर रही हैं, पैसे भी लगा रही हैं, लेकिन मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और इस सिलसिले में फवाद चौधरी, फैसल जवेद, मुस्लिम PTI के हुक्मरानों, दीगर लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे और अदम एतमाद की तारीख की आखिरी गेंद तक, आखिरी वोट तक लड़ाई जारी रहेगी। तवक्को की जा रही है कि जिस दिन असम्बली का इजलास पेश होगा उस दिन शदीद लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, तसादम का ख़तरा है और असम्बली अरकान असम्बली में लड़ाई झगड़े से जानी नुकसान समेत बाहर सड़कों पर भी रास्ता आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन हालात में एमरजेंसी लगाना चाह रहे थे। बाद अहम ताकतवर हलकों ने उनको समझाया कि अगर एमरजेंसी आप लगाते भी हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको असम्बली में ले जाना होगा, जहाँ इसे मंजूर कराना नामुमकिन होगा। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में अस्करी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से सियासतदान गैर मुल्की आकाओं के आगे झुके हुए हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो अगर अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो वो सड़कों पर नहीं बैठेंगे और पूरे पाकिस्तान के एक एक शख्स को एक एक शहर में, कस्बे में जाकर जलसे करके बताएंगे कि उनको पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों की गुलामी से निकाल कर और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने पर उनकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान के किराए के सियासतदानों के ज़रिए कराया गया है। इस सिलसिले में नाज़रीन, आप हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, हम किसी सूरत में भी अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे और आइनी जंग को आइनी तरीके से लड़ेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन ने दावा किया है, आज अपोजिशन का इजलास था, उसने दावा किया कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने अपोजिशन को पैगाम दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और 4 महीने में इलेक्शन करा देंगे। ताहम इसके लिए वो चाहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए, जिस पर अपोजिशन रहनुमा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अब इमरान खान के लिए एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफ़ा दे दे, वो अपोजिशन की तहरीक वापस नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास 172 से कई गुना ज़्यादा नंबर हैं। अपोजिशन इजलास में यह भी इंकशाफ किया गया है कि अस्करी क़यादत ने इमरान खान से भी मशावरत कर ली है और वो सेफ एग्ज़िट चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके अगर वापस ले लिया जाए तो वो फिर नए इलेक्शन कराएंगे। जबकि PTI के वुज़रा ने इस बात से इनकार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना किसी अहम ताकत से कोई मदद मांगी और ना ही वो किसी किस्म का एग्ज़िट चाहते हैं और वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो वो सड़कों पर जाएंगे। नाज़रीन, अहम तरीन बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की मौजूदा संगीन सूरत हाल पर 3 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, जिस पर गैर मुल्की खत जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जान और हुकूमत को धमकी दी गई थी, उस पर भी गौर किया गया और कहा जा रहा है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपना कौम से खिताब मोहर कर दिया था, आज ये कर सकते हैं और इसमें अहम तरीन ऐलान कर सकते हैं जिसके मुल्क में एक तूफ़ान सा बर्पा हो जाएगा, जिसके बाद मुल्क की हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। और इस सिलसिले में अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने सड़कों पर आने का फ़ैसला कर लिया। ऐसा अच्छा लग रहा है कि मुल्क में तसादम के लिए गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट बहुत भारी पैमाने पर हो रही है। 24 घंटों में आला अस्करी क़यादत से खान की 3 मुलाकातों यह भी इतलात है कि धमकी इमेज हथ पर सलामती कौंसिल के अहम इजलास होगा और जिसमें अहम फैसला किया जाएगा कि ये धमकी पाकिस्तान के इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी गई और इसका जवाब सफारती सतह पर उसी तरीके से दिया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा पाकिस्तान गैर मुल्की आकाओं को उसका जवाब उनकी जवाब से देगा। खत में पार्लियामेंट की सलामती कौंसिल का इजलास भी इस वक्त जारी है और इसमें भी अहम ऐलानात मुतवक्को किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल जो इजलास मोहर किया था, आज वो कौम से खिताब करेंगे और ऐन मुमकिन है कि इसमें वो अहम तरीन राज अफशा करें कि उनकी हुकूमत को 3.5 साल में किन किन साजिशों का सामना करना पड़ा
और कौन कौन पाकिस्तान का सियासत गैर मुल्की जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान की ताकतें हैं लंदन में बैठकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और पाकिस्तान में बेचैनी फैलाने के लिए अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें वज़ीर आज़म एमरजेंसी समेत बाद अहम तरीन और भी फैसला कर सकते हैं जिसके साथ पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि दीगर अदारों का भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए दावा किया है कि उनके पास अदम एतमाद के 190 से ज़्यादा हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान किस्सा माजी हो चुका है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने इमरान खान से एक कहा है कि वो उनको वार्निंग देते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त से इस्तीफ़ा दे दे वरना उनको निकाला जाएगा। और अदम एतमाद में नंबर है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अदम एतमाद कामयाब होगी तो PTI के कारकुन और रहनुमाओं अवाम में जाने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि उन्हें यकीन है कि अपोजिशन जमातें सारी मिल के भी 25, 15, 20 जमातें मिल के भी हुकूमत नहीं बना सकती और मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान की सलामती के अस्करी क़यादत के अहम हलकों ने भी सर जोड़ लिया है कि मुल्क को तसादम से बचाने के लिए उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए वरना पाकिस्तान में अनारकी के साथ साथ आगे इकॉनमी मुश्किलात का शिकार है और अनारकी और होती है तो इससे भारत और गैर मुल्की ताकतें मुल्क दुश्मन पाकिस्तान का फ़ायदा उठा सकती हैं। ताहम आज थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली के इजलास में अदम एतमाद पर बहस शुरू हो जाएगी और इसका फैसला अरकान असम्बली करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होती है तो कहा जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान शहर गांव और सड़कों पे जलसे करते हुए अपोजिशन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे और घर नहीं बैठेंगे और अपने ख़िलाफ़ होने वाली बैरूनी साजिशों और पाकिस्तानी रुपयों के ज़रिए ज़मीर ख़रीदने की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग लोगों को दिखाएंगे। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं पाकिस्तान के सियासी का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। तब अपोजिशन और हुकूमत दस्तों गिरेबान हो चुकी है और तीसरी ताकतें मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए जो हो बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।